जय माता दी, जय मां कामाख्या। रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में आपको लेके चलते हैं, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूं, महिलाओं पर भूत प्रेत क्यों ज्यादा लगते हैं, पुरुष पर कम क्यों लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं यह एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, एक साइकेट्रिक बीमारी है, ये ना मानसिक रोग है, और मनुष्य मानता नहीं है। वो उसको गोली दवाई के माध्यम से ब्रेन को शांत करके धीरे धीरे पागलपन की ओर लेकर के जाता है। तो सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, डिप्रेशन अलग चीज हो गई और भूत प्रेत ऊपरी बाधा अलग हो गई। आपको यह चीज मानना होगी और समझना भी होगी, अन्यथा आप जिसके ऊपर ऊपरी बाधा लग जाती है उस मनुष्य को आप खो दोगे, यह मान करके चलें। यदि आप उससे प्रेम नहीं करते हो तो मान करके चले आप उसे डिप्रेशन की गोलियां दे दे करके बर्बाद कर दोगे, पागल कर दोगे। क्योंकि डिप्रेशन की गोलियां सिर्फ मनुष्य को नींद लाने का काम करती है, ब्रेन को शांत करने का काम करती है, उसकी उग्रता को समाप्त करती है, परंतु उसकी मेमोरी का लॉस हो जाता है और एक समय के बाद में वह धीरे धीरे बहुत स्लोली कछुए की चाल से पागल हो जाता है। तो मैं आपको आज ऐसा ही रहस्यमय ज्ञान बताने जा रहा हूं कि स्त्री के शरीर में प्रेतों का साया ज्यादा क्यों पड़ता है, स्त्रियां ही ज्यादा मानसिक रोगी क्यों होती हैं, और स्त्री को ही क्यों यह चीज ज्यादा भोगना पड़ती है। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं, परंतु उसके पहले मां भगवती को याद कर लें, ताकि आपके भी पापों का नाश हो और मेरे भी पापों का नाश हो। मां भगवती के चरणों में अरदास करते हैं। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शचि पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः, ओम पितरेभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, क्रीं कालिकाय नमः, ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्, ओम हम हनुमते नमः। तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल महिलाओं के शरीर में प्रेत आत्माएं ज्यादा क्यों प्रभावित करती है, या प्रेत आत्मा शरीर में क्यों घुस जाती है। महिलाएं एक तो अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अपने बाल कटवा लेती है और बाल खुले करके ही बाजार में निकलती है। खूबसूरती दिखने के चक्कर में वह ढीले ढाले कपड़े पहनती है, बड़े बड़े लहंगे पहनती है, और वो लहंगे जब जमीन पर टकरा करके चलते हैं ना, झाड़ू लगाते हुए चलते हैं बाजार का, तो नीचे के जमीन पर रहने वाली, तिराहे चौराहे पर रहने वाली बहुत सी प्रेत आत्माएं वो कपड़ों के ऊपर चिपक करके स्त्री की योनि तक पहुंच जाती है और शरीर में प्रवेश कर जाती है।
इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री को ज्यादा लंबे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, यानी जमीन पर लहराते हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए। फिर स्त्रियों को हमेशा बाल बांध करके घर से बाहर निकलना चाहिए। बाल जब खुले रहते हैं और जितने ज्यादा लंबे बाल रहते हैं और उस स्त्री के ऊपर ज्यादा असर प्रेतों का होता है, क्योंकि लंबे बाल वाली स्त्री यदि बाल खुले करके निकलती है तो वो बाल सांप जैसे लहराते हैं। बस उसी से वो प्रवाहित होकर के प्रेत बालों के माध्यम से शरीर के अंदर घुस जाते हैं। तो स्त्रियों को कभी भी जमीन पर लहराते हुए कपड़े नहीं पहनना है, बाल खुले करके नहीं निकलना है, और स्त्रियों को अपने बालों को बॉय कट, बेबी कट जैसे भी नहीं कटाना चाहिए, क्योंकि स्त्री की शक्ति जो होती है वो उसके बालों में होती है। और जब बाल ही कटा दोगे यानी स्त्री की शक्ति ही आपने कटा दी, तो फिर निश्चित तौर से उस स्त्री के शरीर में ऊपरी बाधा अवश्य रहती है। और आप प्रैक्टिकल देखिएगा कि कोई भी स्त्री जिसने अपने बालों को बॉय कट करवा के रखा हुआ है या बेबी कट करवाया हुआ है, वह स्त्री हमेशा अपने पति से विमुख रहती है, पति से दूर रहती है, पति के साथ उसकी नहीं पटती है, क्योंकि उस स्त्री के ऊपर कोई प्रेत का साया चढ़ जाता है। आप अनुभव करो अपनी जिंदगी में, चाहे कोई बड़े से बड़े पद पर कोई बैठा हो, स्त्री बैठी हो, तो उस स्त्री के अंतर आत्मा से पूछ करके देखना कि निश्चित तौर से उस स्त्री का बोलेगी कि हां, मेरे पति से मेरी नहीं पटती है। चाहे वो कितनी ही बड़ी ऑफिसर बन जाए, चाहे कितनी ही छोटी ऑफिसर हो, वो या ऑफिसर ना हो परंतु कार्य करती हो अपने आप को इस आधुनिक फैशनेबल युग के अंदर, यदि कोई भी स्त्री अपने बाल कटा लेती है तो उस निश्चित तौर से वह अपने परिवार से विमुख रहती, परिवार से सुख नहीं मिलता है ऐसी स्त्री को। यह हमारा रिसर्च किया हुआ स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं। आप भी स्टडी कर लीजिए कि जिस स्त्री ने बाल कटाए हुए हों उस स्त्री की अंतर आत्मा से बात करके पूछिएगा। उस स्त्री से बोलिए कि दिल पे हाथ रख करके बताए कि वो कितना सुखी है अपने पति से और अपने बच्चों से, अपने परिवार से। फिर ऐसी स्त्री स्वच्छंद विचरण करती है, यानी न पति की सुनती न परिवार वालों की सुनती, वो अपनी मर्जी की करती है। ऐसा भी देखने में आया है। इसलिए स्त्रियों को एक तो सेंट लगा करके, इत्र लगा करके, सुगंधित द्रव्य लगा करके घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और दिन के 12 बजे के समय तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, और रात के 12 बजे भी नहीं निकलना चाहिए। और संध्या बेला का जो समय होता है, सूर्य के दिन और रात का मिलन होता है, जिसको गोधूली बेला बोला जाता है, उस समय पे तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि रात आने वाली होती है। वो तैयारी में लगे रहते हैं कि हमें कब पकड़ना है किसी को। तो स्त्रियों को अधिकतर जो प्रेत लगता है वो दिन में 12 बजे नदी में स्नान करने की वजह से लगता है, कुएं पर स्नान करने की वजह से लगता है, या फिर कुआं, बावड़ी, तालाब में स्नान करने की वजह से लगता है। इसलिए महिलाओं को सवेरे जल्दी से जल्दी स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन के समय, दिन में 12 बजे भी इन प्रेतों का यानी ऊपरी बाधाओं का, जो आसुरी शक्तियां होती है, इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है दिन में 12 बजे, और शाम को सूर्यास्त के समय पे इनका प्रभाव ज्यादा होता है, क्योंकि रात इनकी आने वाली होती है, ये उस समय पे शक्तिशाली हो जाते हैं। तो इन दो समय पे विशेष तौर से सेंट लगा करके, इत्र लगा करके, सुगंधित द्रव्य लगा करके घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाल खुले करके तो बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, और लहराते हुए वस्त्र जो जमीन पर टकराते हो ऐसे वस्त्र पहन करके बाजार में नहीं जाना चाहिए, तिराहे चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, पुलिया पे नहीं जाना चाहिए, अन्यथा प्रेत लगेगा ही लगेगा, कोई रोक नहीं सकता। और स्त्री के मासिक धर्म की अवस्था में, स्त्री के रजस्वला की में अवस्था में, स्त्री के अशुद्ध अवस्था में जो उसको मंथली होती है, मासिक अशुद्धता होती है, उस एमसी पीरियड में उस स्त्री का शरीर कमजोर होता है, और शरीर कमजोर होने की वजह से उसके ऊपर उसकी विल पावर भी उस समय पे कमजोर होती है। और उस समय पे यदि किसी स्त्री का हाथ पैर ज्यादा टूटते हो, यदि उस समय पे किसी स्त्री की कमर में दर्द ज्यादा रहता हो, तो आप समझ जाइए कि उसके ऊपर ऊपरी बाधा का साया अवश्य है।
विल पावर स्त्रियों की कमजोर होती है, और स्त्रियों की यदि जब इच्छा शक्ति कमजोर होती है तो ऐसी प्रेत आत्माएं जो बाजार में भटकती है, तिराहे चौराहे पर रहती है, आत्महत्या कर लेती है, वो भोग विलास की कामना से स्त्री के ऊपर ज्यादा अटैक करती है, पुरुष के ऊपर नहीं करती, क्योंकि पुरुष से भोग विलास नहीं हो सकता, स्त्री के साथ ही भोग विलास हो सकता है। इसलिए वो स्त्रियों को ज्यादा प्रभावित करती है। इसलिए स्त्रियों को अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए सेंट नहीं लगाना चाहिए, इत्र नहीं लगाना चाहिए, सुगंधित द्रव्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बाल खुले करके तो बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, और जमीन पर लहराते हुए कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। प्लस महिलाओं की भावना प्रधान होती, महिलाएं कल्पनाशीलता ज्यादा होती है, कोमल अंग उनके ज्यादा होते हैं। इस वजह से भी प्रेत आत्माएं स्त्रियों को ज्यादा पकड़ती है, क्योंकि वो प्रेत आत्माएं जिनने अपने जीवन में भोग विलास नहीं किया, जिनकी आत्मा कभी तृप्त नहीं हुई, ऐसी प्रेत आत्माएं स्त्री के शरीर के साथ रह करके, वो स्त्री के शरीर के अंदर रह करके वो भोग विलास करती है। कई बार प्रेत अपने नाभि से ऊपर स्तर तक ही रहता, अपन फिर भी उसके साथ रह करके वो भोजन करता है, पानी पीता है शरीर के अंदर रह करके। परंतु कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जो नाभि के नीचे वाले भाग तक भी चले जाते हैं, यानी गर्भाशय, और गर्भाशय से नीचे जो योनि द्वार होता है वहां तक भी प्रेत आत्मा पहुंच जाती है, और वो भोग विलास करती है। और बहुत से स्त्रियों को दिन में या रात में अचानक एक कामोत्तेजना उत्पन्न होती है, काम इच्छा उत्पन्न होती है, और वह सहवास करने के लिए प्रवृत्त हो जाती है, और उसके बाद वह अपने आप को संतुष्ट भी महसूस करती है। तो समझ जाना चाहिए कि उस स्त्री के ऊपर, उस स्त्री को भी समझना चाहिए कि मेरे ऊपर कोई न कोई ऐसी ऊपरी बाधा लगी हुई है जो मेरे साथ में सहवास कर रही है। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, पहली बात कि स्त्रियों को सफेद वस्तु यानी लस्सी, सफेद वस्तु यानी दूध से बनी हुई मिठाई, ये तिराहे चौराहे पर खड़े होकर के नहीं खाना चाहिए। रबड़ी, गुलाब जामुन सफेद वाले, ये वस्तुएं कभी भी तिराहे चौराहे पर खड़े होकर के नहीं खाना चाहिए। यदि आप सफेद चीजों को तिराहे चौराहे पर खड़े होकर के खाते हो या चलते चलते खाते हो तो प्रेत आत्मा लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, और ऐसी स्त्रियों पर भी ज्यादा लगती है जो कि धर्म कर्म नहीं करती, घर में दीपक नहीं लगाती, भगवान के पास नहीं जाती, ईश्वर का नाम नहीं लेती। ऐसी स्त्रियों पर भी प्रेत आत्माएं जल्दी लग जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता। उनके भी मैं सिम्टम आपको बताऊंगा। और चरित्रहीन स्त्री जो होती है उसके ऊपर भी प्रेत आत्मा जल्दी लगती है, क्योंकि चरित्रहीन स्त्री भी आत्मा से कमजोर होती है, और आत्मा से कमजोर होने के साथ साथ उसको इस चीज का ज्ञान नहीं होता है कि वो अपनी आत्मा को, अपने मन को कितना खराब कर रही है। तो तिराहे पर, चौराहे पर, पुलिया के नीचे, नदी, तालाब, खंडहर, इन जगह पर भी स्त्री छुप करके पेशाब करती है। तिराहे पर भी छुप करके पेशाब करती, किसी न किसी कांटे वाले पेड़ की आड़ ले लेती है। चौराहे पर भी यदि कभी खड़ी हो जाती है, पुलिया के नीचे चली जाती है। नदी के अंदर बहुत सी स्त्रियां पेशाब कर देती है नहाते वक्त में। तो ऐसे तालाब में और खंडहर में, विशेष तौर से जो पुराना जमाने का मकान होता है, 100-200 साल पुराना मकान होता है, उसमें कोई नहीं रहता हो, तो ऐसे मकान में भी कभी पेशाब व शौच नहीं करना चाहिए। अन्यथा उनके ऊपर भी जो ऐसा करता है उसके ऊपर प्रेत बाधा लग जाती है। तो तालाब में कभी पेशाब नहीं करना चाहिए, नदी में स्नान करते समय पेशाब नहीं करना चाहिए, और पीपल के नीचे कभी भी स्त्रियों को पेशाब नहीं करना, क्योंकि स्त्रियां पेशाब करने के लिए कोई आड़ ढूंढती है। तो पीपल के नीचे कर लिया, बड़ के नीचे उनने कर लिया, कांटे वाले पेड़ के नीचे कर लिया पेशाब या शौच भी, तो उनके ऊपर निश्चित तौर से नाभि के नीचे वाले भाग से उसके शरीर के अंदर ऐसी प्रेत आत्माएं जो गंदी किस्म की होती है वो प्रवेश कर जाती है, और उनको उसी समय से बुखार आना, हाथ पैर टूटना, ये सब काम चालू हो जाता है। कोई पुराना पेड़ हो,
100-200 साल पुराना, उसके नीचे भी शौच नहीं करना चाहिए, पेशाब नहीं करना चाहिए। और यदि कोई बच्चा आपके साथ में है और बच्चे ने भी यदि कोई शौच कर दिया और उसका कपड़ा यदि आपने फेंक दिया, तो भी पेड़ के रहने वाले देवी देवता या प्रेत आत्मा नाराज होकर के आपको प्रेत के रूप में पकड़ सकती है। अब यदि हम ज्योतिष की बात करें तो चंद्र के साथ राहु जिसके साथ में होता है, जिसकी भी पत्रिका में होता है, उसके ऊपर प्रेत बाधा लगने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि उसका चंद्रमा कमजोर होता है। शनि चंद्र की युक्ति जिसकी भी पत्रिका में हो, उसको भी प्रेत बाधा लगने की संभावना ज्यादा होती है। और अब जिसका अमावस्या को जन्म हो, उसको भी प्रेत बाधा लगने की संभावना ज्यादा होती है। किसी व्यक्ति का चंद्र ग्रहण में या सूर्य ग्रहण में जन्म हुआ हो, तो उसको भी प्रेत बाधा लगने की संभावना होती है। अष्टम भाव के में यदि गलत ग्रह नक्षत्र हो, जैसे मंगल, राहु, शनि, यदि अष्टम भाव में हो, तो भूत प्रेत लगने की संभावना ज्यादा होती है। अष्टम भाव में यदि कोई ग्रह होता है तो उसकी शक्ति ये कम कर देते हैं, क्योंकि अष्टम भाव भूत प्रेत का भाव होता है। और अष्टम भाव पे मंगल होने की वजह से भूत प्रेत की वजह से एक्सीडेंट में मौत होती है। राहु शनि को प्रेत पीड़ा ही कहा जाता है। तो ऐसे यदि अपनी पत्रिका उठा करके आप देख लीजिए कि क्या चंद्र के साथ राहु तो नहीं है, चंद्र के साथ शनि तो नहीं है, क्या सूर्य के साथ राहु तो नहीं है, या अमावस्या को तो आपका जन्म नहीं है, या अष्टम भाव जो होता है उस पर कोई ग्रह तो नहीं बैठे हुए हैं, राहु शनि की युक्ति तो नहीं है, ये भी आप देख ले पत्रिका में। यदि है तो मान करके चले परिवार के किसी भी सदस्य की पत्रिका में यदि राहु शनि और जो मैंने बताए ये बैठे हुए हों एक साथ कहीं पर भी किसी भी खाने में, तो मान के चले प्रेत लगने की संभावना ज्यादा होगी। उसका अभी से इलाज करवा के रखें। अब इलाज क्या है? इलाज ये कि इसकी हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना होता है, बजरंग बाण का पाठ 11 बार रोजाना करना होता है, हनुमान जी के दर्शन करना होते हैं, और हनुमान जी को इष्ट और गुरु बना करके उनका तावीज गले में धारण करके रखना होते हैं। तो ये थे आपके कि प्रेत कहां कहां से लगने की संभावना होती है, क्या कर्म करोगे तो प्रेत लगने की संभावना आपकी होती है। इसीलिए कहते हैं कि महिलाओं को ज्यादा खूबसूरत होकर के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाल खुले करके नहीं निकलना चाहिए, सेंट लगा करके नहीं निकलना चाहिए, जमीन पर लहराते हुए टकराते हुए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, ताकि तिराहे चौराहे पर रहने वाली प्रेत आत्माएं आपके कपड़ों के माध्यम से आपके शरीर पर नहीं पहुंचे। अब सिम्टम ये होते हैं कि आपके यदि मालूम नहीं आपको कि क्या मेरे को प्रेतात्मा लगी हुई है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं। यदि किसी स्त्री को अपने नाभि या नाभि से नीचे दर्द ज्यादा रहता हो, बहुत गौर से सुनिएगा, जितनी भी माता बहनें हैं या मेरे भाई लोग हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हैं जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, तो वो ये अवश्य देख लें कि यदि ये सिम्टम है तो ये मान करके चलें उस स्त्री के ऊपर निश्चित तौर से ऊपरी बाधा का साया है। नाभि पर या नाभि के नीचे वाला स्थान जो होता है, उस स्थान में यदि स्त्री को दर्द रहता हो, योनि में दर्द रहता हो, पेशाब करते समय दर्द रहता हो, तो समझ जाना चाहिए कि उसके ऊपर कोई न कोई निकृष्ट किस्म की आत्मा लग चुकी है जो उसका शरीर का भोग कर रही है। यदि किसी स्त्री को सूर्य अस्त होने के बाद में हाथ पैर टूटना प्रारंभ हो जाते हैं, जो सवेरे तक टूटते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त तक टूटते, उसके बाद धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, और हाथ पैरों में दर्द ज्यादा रहता हो, मिर्गी आती हो, तो मान करके चलना चाहिए कि ऊपरी बाधा उसके ऊपर लग चुकी है। यदि बिना वजह हाथ पैर में दर्द रहता हो, शरीर पर यदि काले निशान आ जाते हो बिना वजह, तो आप समझो कि उसके ऊपर ऊपरी बाधा है। यदि शरीर पर नीले निशान आते हो, तो समझ जाइए कि उस स्त्री के साथ में किसी अदृश्य आत्मा ने सहवास संभोग किया है, इसलिए उसके शरीर पर नीले नीले निशान आ जाते हैं। यानी नीले निशान एक तरीके से वो अदृश्य आत्मा उसके शरीर को नोचने का काम करती है, इसलिए उसके शरीर पर ऐसे नीले निशान पड़ते हैं। बहुत रहस्यमय बात है, आपको कुछ ये खोलेंगे नहीं बहुत सारे व्यक्ति, परंतु मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर यदि किसी के ऊपर ऊपरी बाधा है तो उसका इलाज करा ले, ताकि जिंदगी बर्बाद नहीं हो। नहीं तो अच्छे स्वस्थ रहोगे तो आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, और यदि बीमार पड़े रहे तो पैसा डॉक्टरों के यहाँ देते रहोगे और होना जाना कुछ नहीं। डॉक्टर भी आपको मानसिक रोग मान करके आपकी बीमारी का इलाज करेगा और आपको धीरे धीरे पागल कर देगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपको नौकर चाकर भी लगाना
उठाना पड़ेंगे, उसमें भी आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। जो आपको जिंदगी में खुशियां मिलना चाहिए थी, पत्नी से प्रेम मोहब्बत मिलना चाहिए था, वैसा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सिम्टम बता रहा हूं कि शरीर पर यदि काले निशान आ जाए, यदि शरीर पर इसी स्त्री के उठे सवेरे उठती है परंतु नीले नीले निशान मिल जाते हो, तो समझ जाना चाहिए रात को किसी प्रेत आत्मा ने उसके साथ सहवास संभोग किया है। यदि किसी स्त्री को बेचैनी ज्यादा रहती हो, बिना वजह बेचैनी रहती हो, मेडिकल की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कराते उसमें कुछ भी नहीं आता हो, तो समझ जाओ कि उसके ऊपर ऊपरी बाधा लग चुकी है। यदि किसी स्त्री को यूट्रस से संबंधित बीमारी हो जाती है, तो भी समझ जाना चाहिए कि ऊपरी बाधा इसके साथ लग चुकी है। और ऐसी स्त्रियों के ऊपर भी ज्यादा ऊपरी बाधा लगती है कि जो महिला सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहती है, यानी ऐसी स्त्री जो अपने पति से संतुष्ट नहीं रहती है, ऐसी स्त्री की काम भावना हमेशा ग्रसित, काम भावना से ग्रसित रहने की वजह से भी उसके ऊपर प्रेत उसकी भावना को समझते हुए चिपक जाते हैं और उसके ऊपर सवारी करते हैं। यदि किसी स्त्री को भूख कम लगती हो या किसी स्त्री को बहुत ज्यादा भूख लगती हो, तो भी समझ जाना चाहिए, यानी असामान्य व्यवहार करने लग जाए, तो समझ जाना चाहिए कि ऊपरी बाधा लग चुकी है। यदि किसी स्त्री को डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, और यदि ऐसा लगता है किसी स्त्री को कि उसके शरीर को कोई व्यक्ति रात को आकर के छूता है, ऐसा लगता है किसी ने हमारे पैरों पे हाथ लगाया, ऐसा लगता है किसी ने हमारे शरीर के ऊपर हाथ लगाया है, यदि ऐसा लगता है तो मान करके चले कोई न कोई ऊपरी बाधा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और प्रवेश करके आपके शरीर का भोग कर रही है। यदि किसी स्त्री को श्वेत प्रदर की बीमारी होती है, तो भी मान करके चल लेना चाहिए कि उसके ऊपर ऊपरी बाधा लगी हुई है। यदि किसी स्त्री को नींद कम आती हो या नींद बहुत ज्यादा आती हो, तो भी ऊपरी बाधा मान करके चलना चाहिए। इसका कोई इलाज नहीं होता है। इसका इलाज यही है कि भूत बाधा, प्रेत बाधा का उतारा करवाएं। आप हनुमान जी का, भैरव जी का और काली जी का हवन अपने घर के अंदर करवाएं, और जिसको परेशानी होती है उसको भी साथ में बिठाएं, और घर में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करके अवश्य रखें। मासिक धर्म के नियमों का पालन कड़ाई से करें। अब मासिक धर्म के नियम का मतलब हो गया, जो स्त्री मासिक धर्म के नियम का पालन नहीं करती उसके ऊपर भी प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा लगने की संभावना होती है, क्योंकि मासिक धर्म की अशुद्धता में वो स्त्री स्वयं अशुद्ध होते हुए भी परिवार के सभी सदस्यों को अशुद्ध कर देती है, घर को भी अशुद्ध कर देती है, और ऐसी अवस्था में प्रेतों का आना जाना प्रारंभ हो जाता है। यदि घर के आसपास किसी ने आत्महत्या की हो, घर के आसपास यदि कोई व्यक्ति जल करके मर गया हो, घर के आसपास किसी की हत्या हो गई हो, तो ऐसी प्रेत आत्माएं जो जवानी में मौत हो जाती है, वो किसी जवान स्त्री के ऊपर चिपक जाती है और उसका भोग करती है। इसीलिए स्त्रियों को ऊपर प्रेत बाधा ज्यादा लगती है, क्योंकि उन्हें भोग विलास की वस्तु मान करके पुरुष की आत्मा भोगती है। और कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है कि उन्हें तो ये चीजें त्यागती है अपने जीवन में। जो त्यागी संत सन्यासी होते हैं, वो लोग स्त्री से बहुत दूर रहते हैं। तो वो कहते हैं कि स्त्री जो है एक तरीके से कष्टों का कारण होती है। तो ऐसे की आत्मा हमेशा यदि स्त्री के साथ में चिपक जाती है, तो वो हमेशा नाभि से ऊपर वाले हिस्से पर ही रहती है, उससे नीचे भाग में नहीं जाती है। पर कई बार इन प्रेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता है, तो फिर वो किसी न किसी स्त्री के शरीर का सहारा लेकर के ही एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। यदि किसी स्त्री को प्रेत बाधा लग जाती है, तो घर में अशांति रहने लगती है, घर में क्लेश रहने लगता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि अपनी स्त्री अपने पति के ऊपर ही हाथ उठा देती है, चीख चीख करके बात करती है, बहुत ज्यादा चिल्लाती है, तो भी समझ जाना चाहिए कि उसके ऊपर प्रेत बाधा लग गई है। क्योंकि उसको मान सम्मान का कोई मतलब नहीं होता है, आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे इसका मतलब नहीं होता है, समाज वाले क्या कहेंगे ये मतलब नहीं होता है। तो समझ जाना चाहिए ऐसी स्त्री जिसे अपने कुल का, इज्जत का ध्यान नहीं होता है, और घर के अंदर या घर के बाहर कहीं पर भी चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख करके बात करती हो, तो समझ जाना कि वो बात नहीं कर रही है, कोई प्रेत आत्मा बात कर रही है। तो ये जो सिम्टम मैंने आपको बताए हैं कि भूत प्रेत यदि स्त्री पर लग जाते हैं तो क्या क्या होता है। यदि ये सिम्टम आपके परिवार में किसी के साथ हो रहे हो, तो आप उनसे पूछें और प्रेत हटाने का उपाय करें। यदि किसी व्यक्ति को प्रेत हटाना हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। और कई जगह हमने देखा है
कि प्रेत 10-10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई 8 साल से, कोई 4 साल से उस स्त्री के शरीर को भोग रहा है। और स्त्रियां शंकावश, संकोचवश अपने पति को नहीं बोलती है, और कई बार बोल भी देती है तो पति इस बात को नहीं मानता है कि प्रेत तो अदृश्य होता है, हवा है, रूह है, वो कैसे सहवास संभोग कर सकती है। परंतु ये बात अनुभव में आया है, रिसर्च करने पर आया है, पीड़िताओं से बात करने पर ये हम रिसर्च निकाल रहे हैं कि स्त्रियों के साथ में बहुत सारे प्रेत, खब्बीस, जिंद, जिन्नात, भूत, इस प्रकार की जो आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्तियां होती है, ये सहवास संभोग करती है और वह जिंदगी भर परेशान रहती है। मन में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति आती है। तो यदि किसी भी मनुष्य को ऐसी ऊपरी बाधा से ग्रस्त हैं और जो सिम्टम बताए ये सिम्टम होते हों तो संपर्क कर सकते हैं देव राधा ट्रस्ट पर 9893128047, 7649862712। इन नंबरों पर आप संपर्क करके आप समय लेकर के अपना इलाज कराने के लिए आ सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट। ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः, 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 ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। ओम ह्रीम आपदाम भर्तारम दातारम धरसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीम आपदाम भर्तारम दातारम धरसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीम आपदाम भर्तारम दातारम धरसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीम आपदाम भर्तारम दातारम धरसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीम आपदाम भर्तारम दातारम धरसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ऐं श्रीं राम ह्रीं रूं ह्रीं रों रं रः श्री दक्षिणमुखा पंचमुख हनुमते करालवदना नारसिंहाय नारसिंहाय। ओम नमो भगवते व्रजकाय वृत्तुल पिंगल उर्दुकेश महाबल रक्त मुक्तड़ित जीव महारोद सोटकट महाकरालिनी महादड़बंद महारीन लंकेश्वरदा महाशेतुबन महाशैल प्रभा गंगचर है भगवान महाबल पराक्रम भैरव आज्ञा पति है महारोद दीर्घ पुष्टे वेष्टवेण भंजे भंजे हुम पर स्वा भूत प्रेत पिचास कुल पिचास टाकिनी शाकिनी यक्षिणी ब्रह्म राक्षस कुल राक्षस ग्रह राक्षस महामारी राक्षस भैरव बेताल परतंत परमंत पर्यंत सर्वग्रह उच्चाटना सकल शत्रु सहारणा क्षणेन हन हन भंजे भंजे शिक्षक खाते खाते मारे मारे बिंदी बिंदी छिंदी छिंदी उच्चाटे उच्चाटे दावे दावे शो शो जनाश नाशे महामहेश्वर रुद्र अवतार ओम हुम भट ओम रीम भट स्वाहा। इस प्रकार से हनुमान जी के तांत्रिक मंत्रों से हवन करना है। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय, ओम नमो हरि मरकट मरकटाय, ओम नमो हरि मरकट मरकटाय, ओम होम हस प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस खप्रेम हसोम ओम। तो कोई भी मनुष्य जिसके शरीर में, जिसके परिवार में, स्त्री के शरीर में इस प्रकार की कोई ऊपरी बाधा हो, प्रेत बाधा हो, चुड़ैल बाधा हो, डाकन की बाधा हो, या फिर कोई पुरुष उसके साथ रात्रि को आकर के सहवास संभोग करता है, हाथ पैरों को हाथ लगाता है, तो आप उनको जितनी जल्दी हो सके हटवाने का प्रयास करिए। और इस बात और ध्यान रख लीजिएगा, इन सबको हटाने के लिए कभी भी किसी भी मजार पे मत जाना, किसी भी दरगाह पर मत जाना, क्योंकि आप वहां पर जाते हो और वहां के जो बैठे हुए कुछ तथाकथित उनके सेवक लोग आपके ऊपर कोई दूसरी चीज भी भेज देते हैं। वो एक चीज निकालेंगे, दो चीज आपके साथ डाल देते हैं और फिर आपको वहां की भभूत या वहां की राख मिट्टी या वहां की ईंट आपको दे देंगे कि ये घर में ले जाकर के रोभान छोड़ना, जाओ आगे से कुछ नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि वहां पे उस दरगाह पर या मजार पर रहने वाले बहुत से मुस्लिम शक्तियां, मुस्लिम अतृप्त आत्माएं, वो आपके घर तक आ जाती है और फिर घर के अंदर तहस नहस करने का काम कर देती है। इसलिए आप सभी सनातनी हिंदू धर्मावलंबी, सभी धर्म को मानने वाले मेरे दोस्तों से सभी निवेदन है कि कभी भी किसी भी मौलवी के पास मत जाइएगा, मुल्ला के पास मत जाइएगा और कभी भी दरगाह पर मत जाइएगा, अन्यथा एक चीज निकलेगी और दूसरी अन्य दो तीन चीजें आपके साथ में जुड़ने की संभावना आपको हो सकती है। मेरा काम था आपको ज्ञान देना, मेरा काम है आपको बताना, मेरा काम है आपको आगाह करना। अब आपकी इच्छा, आप इसका पालन करते हो या नहीं करते हो, ये ज्ञान लेते हो या नहीं लेते हो, या नहीं लेते हो तो भी आपकी इच्छा, भगवान आपको खुश रखे। लेते हो तो निश्चित तौर से आप खुश होने की संभावना ज्यादा बन जाएगी।
माँ भगवती आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसी कामना हम आपके लिए करते रहेंगे और आपको हम ज्ञान देते रहेंगे। लेना या नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि भगवान ने आपको बुद्धि भी दी है, सोचने समझने की शक्ति भी दी है, आपके उससे पढ़ाई लिखाई भी करवाई है। हो सकता है आप धंधा पानी या व्यवसाय भी कर रहे हो या फिर सर्विस कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि भगवान ने ज्ञान तो दिया है। फिर भी यदि आप ज्ञान जो निःशुल्क मिल रहा है, यदि आप इसका नहीं लेते हो और प्रयोग नहीं करते हो जिंदगी में, तो आप अपने एक परिवार के एक सदस्य को हमेशा हमेशा के लिए धीरे धीरे धीमा जहर दे करके उसको समाप्त कर रहे हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।